हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे आपके जीएनएम सेकेंड ईयर जो है उसके अंदर सब्जेक्ट जो होता है आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग जिसको कहते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके बारे में बात करेंगे जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, या ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। यदि आप नर्सिंग से रिलेटेड कुछ भी चाहते हैं टॉपिक, तो नर्सिंग वेदा टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पर मैं जो भी है पीडीएफ जो है बना के डाल देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रश्न जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, डिफाइन सिजोफ्रेनिया, इनलिस्ट वेरियस टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया, राइट अबाउट मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में सिजोफ्रेनिया को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों की सूची बनाइए। सिजोफ्रेनिया के चिकित्सीय एवं नर्सिंग प्रबंधन के बारे में लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2024 के अंदर एग्जाम में आया था। इसके अलावा ये 21 के अंदर भी आ चुका है, बार बार रिपीट होने वाला। इस पे हर साल क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आता है। इसके अंदर क्या लिखना है आपको, एक तो सिजोफ्रेनिया की परिभाषा सिंपल लिख देनी है, उसके बाद इसके विभिन्न प्रकार जो होते हैं उसमें याद रखना पैरानोइड सिजोफ्रेनिया और कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। उसके बारे में कभी भी एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया क्या है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया क्या है। और उसके बाद इसका मेडिकल और नर्सिंग प्रबंधन जो है, खास करके आपको इसके अंदर एनसीपी बना देते हो तो बहुत बेटर रहेगा। तो ये इसके अंदर लिखने का रहेगा, ठीक है। बाद में हम आपको इस क्वेश्चन के आंसर जो है वो भी मिल जाएंगे। इसके बाद में एक वन बाय वन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन साइकोथेरेपी, डिस्क्राइब बिहेवियर एंड ग्रुप साइकोथेरेपी, राइट रोल ऑफ नर्स इन साइकोथेरेपी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकोथेरेपी को परिभाषित करना है, व्यवहार एवं समूह साइकोथेरेपी का वर्णन करना है, साइकोथेरेपी में नर्स की भूमिका को लिखिए। तो इसके अंदर मेनली डिफरेंट टाइप की साइकोथेरेपी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2023 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा ग्रुप साइकोथेरेपी जो है, जिसको हम ग्रुप थेरेपी कहते हैं, ठीक, उसके बारे में पढ़ लेना। ग्रुप थेरेपी एक होती बिहेवियर थेरेपी, और इसके अलावा एक और थेरेपी आपको पढ़ लेना, ठीक है, डिफरेंट टाइप की सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में पढ़ लेना। सीबीटी क्या होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रहेगा। पिछले 2 साल से एग्जाम में क्वेश्चन आ नहीं रहा है, इस साल आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है इसके। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इनलिस्ट द कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसीज, राइट इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ सुसाइड, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सुसाइडल अटेम्प्ट। सामान्य मनोरोग आपात स्थितियों की सूची बनाइए। आत्मघात के कारण लिखिए। आत्मघाती मरीज के प्रबंधन में नर्स की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर हर साल क्वेश्चन जो है वो आता है। 21 में भी आया है, 22 में भी आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया और 26 में भी क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एग्जाम में आ चुका है। मतलब हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन जो ही आता आता ही है। सुसाइडल जो है अटेम्प्ट, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है। तो यहाँ पर सामान्य साइकेट्रिक इमरजेंसी जो है उसकी लिस्ट बनानी जस्ट, और सुसाइड के बारे में आपको लिखना है। सुसाइड के कॉज जो है वो लिखना है, ठीक है। और सुसाइड जो है उसके प्रिवेंशन में नर्स की क्या भूमिका रहती है, नर्स का क्या योगदान रहता है, उसके बारे में लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 3 स्टार दूंगा। इस साल एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो 100% आता ही है, इसको क्वेश्चन जो है वो। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। बढ़ते चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द कॉज ऑफ मेंटल इलनेस, राइट द प्रोसेस ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ मेंटली इल पेशेंट इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल। मानसिक रोगों के कारणों की सूची बनानी है। मनोरोग चिकित्सालय में मानसिक रोगी के भर्ती एवं छुट्टी करने की प्रक्रिया को लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस पर भी 23 में, 24 में, 25 में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। 26 में सप्लीमेंट्री एग्जाम में नहीं आया था, मतलब मेन एग्जाम में इसके आने की पूरी संभावना है। 25 में ये आया था, ठीक है। एडमिशन और डिस्चार्ज प्रोसेस जो होता है मेंटली इल पेशेंट का हॉस्पिटल के अंदर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मेनली एडमिशन एंड डिस्चार्ज, ठीक है। उसके ऊपर क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा इसके अंदर पूछा गया है कॉज ऑफ मेंटल इलनेस, तो मेंटल हेल्थ क्या है वो, और मेंटल इलनेस के कारण जो है उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। मैं स्टार डाल देता हूँ, हर साल इस पर क्वेश्चन जो है वो आता है। तो इस साल आने की पूरी पूरी संभावना है इसके। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रायोरिटी वाइज होते हैं, जो पहले आ रहे क्वेश्चन उसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, what do you mean by mood disorder, write clinical feature of depression, explain the role of a nurse in management of a depressive patient। मनस्थिति विकार से आप क्या समझते हैं। अवसाद रोग की नैदानिक विशेषताएं लिखिए। अवसादित मरीज के प्रबंधन में नर्स की भूमिका को समझाइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इस पे हर साल क्वेश्चन जो है वो आता है। इस पे 23 में भी क्वेश्चन आया, 24 में भी आया, 25 में भी आया, 26 में भी क्वेश्चन आया। मतलब पिछले यदि आप देखोगे पिछले 4 21 में भी क्वेश्चन आया है,
21-22 में हर साल क्वेश्चन जो है वो इस पे आता है मूड डिसऑर्डर के ऊपर, और उसमें भी खास करके डिप्रेशन जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, डिप्रेशन के ऊपर इस पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है डिप्रेशन पे। तो इस हिसाब से देखें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक याद रखना, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो क्या होता है, दो प्रकार के डिसीज कंडीशन में एपिसोडिक होता है, जिसमें एक तो डिप्रेशन के एपिसोड आते हैं और दूसरा जो होता है वो मेनिया के एपिसोड आते हैं, मेनिया। तो मेनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो कहा जाता है इसको, बाइपोलर डिसऑर्डर को। तो उसमें भी आपको यही लिखना पड़ेगा, डिप्रेसिव पेशेंट आ रहा है मतलब लगभग लगभग दोनों का मैनेजमेंट जो है वो कॉमन हो जाएगा। ये दोनों ही चीज़ें जो है वो किस में अंतर्गत आती है, मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन ने यही लेके आए थे। डिफाइन साइकोफार्माकोलॉजी, क्लासिफाई साइकोट्रोपिक ड्रग, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए नर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू साइकेट्रिक पेशेंट। मनोवैशेष विज्ञान जो है उसको क्या कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखनी है। मनोदैहिक औषधियों का वर्गीकरण करना है। मनोरोगियों को औषधियाँ देने में नर्स की भूमिका का वर्णन करना है। ये भी एक तरह से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2021 के अंदर क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, 23 में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। एक और चीज़ याद रखना, यदि एंटी साइकोटिक ड्रग आता है, साइकोटिक ड्रग, तो उसके बारे में भी आपको यही लिखना पड़ेगा। दोनों का सेम हो जाएगा, या तो साइकोफार्माकोलॉजी आएगा या फिर एंटी साइकोटिक ड्रग जो है, ये करके क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो एंटी साइकोटिक ड्रग क्या होती है, उसके साइड इफेक्ट भी पढ़ लेना, साइड इफेक्ट उसके, एंटी साइकोटिक ड्रग के साइड इफेक्ट, और रोल ऑफ नर्स जो है उसके बारे में पढ़ लेना। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा ताकि फटाफट क्वेश्चन जो है वो हो जाए अपने। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन मेनिया, राइट क्लिनिकल फीचर ऑफ मेनिया, एक्सप्लेन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मेनिया इन डिटेल। 2023 में क्वेश्चन आया था। ये मूड डिसऑर्डर का टाइप होता है, मेनिया डिप्रेशन मैंने कहा था। तो उन्माद को परिभाषित कीजिए, उन्माद के नैदानिक लक्षण लिखिए, उन्मादग्रस्त रोगियों के नर्सिंग प्रबंधन को विस्तार से समझाइए। तो ये हो सकता है 15 नंबर का नहीं आए तो 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स लिखते हैं, सेक्शन सॉरी ए है, डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। साइकोसिस और न्यूरोसिस के बीच में अंतर लिखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पिछले साल 2026 के अंदर क्वेश्चन आया था, 23 में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। एक होता है डिफरेंस बिटवीन डेलीरियम एंड डिमेंशिया, इस पर भी 23 के अंदर 24 के अंदर क्वेश्चन आ चुका, 2023-24 के अंदर क्वेश्चन आया डिमेंशिया डिलीरियम के बीच में, ठीक। डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन और हेलुसिनेशन, इसमें भी 25 में क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। तो ये तीनों जो है डिफरेंस वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे डिफरेंस न पूछ के सिर्फ इसके बारे में पूछ लिया जाए, डेलीरियम के बारे में, डेलीरियम क्या होता है, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की स्थिति डेलीरियम कहलाती है। याद रखना, डेलीरियम, डिमेंशिया, ठीक है, एक डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, ठीक है। ये सब क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। डिलीरियम जो है वो कॉन्शियसनेस जो है उसकी कंडीशन होती है। डिमेंशिया जो है वो मेमोरी से रिलेटेड है, मेमोरी, क्योंकि डिल्यूजन जो है वो थॉट जो होता है हमारे विचार उससे है, क्योंकि ये दोनों इल्यूजन हेलुसिनेशन जो है वो परसेप्शन जो है उससे रिलेटेड होते हैं। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, बाकी डिटेल में आप इसको पढ़ लेना, हम डिटेल में इसका आंसर जो है वो भी लेके आएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन जो थे वो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। वो बढ़ते आप कुछ शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं या कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपके लिए। चलिए फर्स्ट, सबसे पहले शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन जो है उसमें है सबसे पहला, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। व्हाट इज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, राइट इट्स कंपोनेंट। मानसिक स्थिति परीक्षण क्या है, इसके घटक लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा, स्टार डाल दिया। इस पर क्वेश्चन जो है वो आता है, 2025 में भी क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, ठीक है। इस साल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एमएससी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक मिनी एमएससी जो होता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, उसको पढ़ लेना, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न की तरफ बात करते हैं। डिफाइन ईसीटी, राइट द रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग ईसीटी। ईसीटी क्या है, ईसीटी के दौरान नर्स की भूमिका को समझाइए। ये ऐसा है कि इसके ऊपर 23 में भी क्वेश्चन आया, 24 में भी आया, 25 में भी आया, और 26 में तो इसके ऊपर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। 26 में तो 15 नंबर का सप्लीमेंट एग्जाम में आ चुका है, तो इसको छोड़ मत देना। आ चुका है इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में ये वापस नहीं आए। ईसीटी और रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग ईसीटी ये जरूर पढ़ लेना, और इंडिकेशन ऑफ ईसीटी, ईसीटी के इंडिकेशन। तो ईसीटी पूरा ही टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ईसीटी
जो है उसके पहले ईसीटी के दौरान, ईसीटी के बाद नर्सिंग केयर क्या रहती है, ईसीटी के क्या इंडिकेशन है। ठीक, ईसीटी का पूरा नाम आपको बता दो, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी होता है, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा, मैं स्टार डाल रहा हूँ, इसके भी इंपॉर्टेंट है। राइट द रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा में नर्स की भूमिका लिखिए। ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसके ऊपर क्वेश्चन कम आता है, लेकिन लग रहा था कि इस साल आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन पूछा नहीं गया, शायद 21 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, लेकिन इस साल इसके आने की संभावना ज़्यादा है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, राइट द प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल जो है वो पूछे गए हैं। ठीक, 23 के अंदर भी क्वेश्चन आया है, 24 में भी आया है, इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन जो है आता है। यहाँ पर यदि मेंटल हेल्थ नर्सिंग नहीं पूछा जाता है, यदि साइकेट्रिक नर्सिंग आता है, साइकेट्रिक नर्सिंग, तब भी वही आएगा कॉमन, दोनों का सेम रहेगा, चाहे मेंटल हेल्थ नर्सिंग पूछा जाए या साइकेट्रिक नर्सिंग के प्रिंसिपल पूछा जाए, दोनों के प्रिंसिपल जो थे, सिद्धांत, वो कॉमन रहेंगे, तो आंसर आपका एक ही रहेगा दोनों में। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5th है, डिफाइन फोबिया, एक्सप्लेन इट्स टाइप इन शॉर्ट, फोबिया को परिभाषित कीजिए, भय को, इसके प्रकारों के बारे में संक्षेप में समझाइए। ये भी इम्पोर्टेंट है, 2024 के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक, अगला है डिफाइन क्राइसिस, राइट इन शॉर्ट अबाउट क्राइसिस इंटरवेंशन, संकट को परिभाषित कीजिए, संकट हस्तक्षेप के बारे में संक्षेप में लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल के लिए आपके लिए, 3 स्टार दूंगा मैं। ठीक है, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्राइसिस इंटरवेंशन 24 में भी आया था, 25 में भी आया था। ठीक है, और सुसाइडल अटेम्प्ट जो आता है वो क्राइसिस इंटरवेंशन के अंतर्गत ही आता है, तो ये हो सकता है कि क्राइसिस के बारे में पूछ लिया जाए, उसके बाद आपके साथ सुसाइडल अटेम्प्ट वाला मिक्स करके इसमें पूछ लिया जाए, साइकेट्रिक इमरजेंसी या दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, 15 नंबर का क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्राइसिस इंटरवेंशन जो होता है वो शॉर्ट में, ये क्राइसिस इंटरवेंशन अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। एक्सप्लेन थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एंड इट्स इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो अक्सर आता रहता है, हालांकि 26 में इस पर क्वेश्चन आ चुका है, 24 में भी क्वेश्चन आया था, 23 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, 25 में भी आया था क्वेश्चन, तो 2 साल से लगातार क्वेश्चन जो है वो ऐसा ये रिपीट हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन सब्सटेंस एब्यूज, राइट अबाउट द डिफरेंस टाइप ऑफ सब्सटेंस एब्यूज। तो ये क्वेश्चन 8वां, डिफाइन सब्सटेंस एब्यूज जो होता है, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग को परिभाषित कीजिए, दुरुपयोग किए जाने वाले भिन्न प्रकार के मादक द्रव्यों के बारे में लिखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक, 2026 के अंदर इसके ऊपर सप्लीमेंट्री एग्जाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक, इसका मतलब ये नहीं इस बार नहीं आ सकता, हो सकता है 6 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन जो पूछ लिया जाए। इसी में एक और चीज़ पढ़ लेना, एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म, ठीक है, या मद्यपान। तो मद्यपान जो है वो आपके लिए, या शराब का सेवन जो होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इस साल के लिए 2026 में। इस पे क्वेश्चन जो है वो अक्सर आता रहता है, 26 में तो आया था, लेकिन इस साल भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू, राइट शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। एक है मेंटल हेल्थ एक्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट जो है उसके बारे में। ठीक, दूसरा NMHP, NMHP का पूरा नाम है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर भी क्वेश्चन जो है वो आता रहता है, ये प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। ठीक, एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, 2021 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक, मतलब साइकेट्रिक हॉस्पिटल जो है उसके अंदर नर्स जो है उसकी कानूनी जिम्मेदारियाँ क्या है उसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन मेंटल हेल्थ, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। यह आपने हालांकि फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर भी मैं स्टार डालो, 2 स्टार, ये इंपॉर्टेंट है, खास करके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन जो है उसके बारे में लिखने का आ सकता है फर्स्ट ईयर का, लेकिन सेकेंड ईयर के लिए भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। मेंटल हेल्थ इशू ऑफ चाइल्ड हेल्थ, बाल्यावस्था की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। मेंटल मैकेनिज्म, मानसिक तंत्र
ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म करके, डिफेंस मैकेनिज्म सेम वही है। तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। राइट ऑफ मेंटली इल पेशेंट, मानसिक रूप से बीमार रोगियों के अधिकार जो है वो, तो ये एक प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। डिफाइन पर्सनैलिटी, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी आप लोग के अपने साइकोलॉजी में फर्स्ट टाइम पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर भी सेकेंडरी में क्वेश्चन आ सकता है। एक और चीज़ याद रखना, मैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को पढ़ लेना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। और टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा पढ़ लेना उसको भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू। शॉर्ट नोट्स लिखने, एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी, एंजाइटी करके न्यूरोसिस करके भी आ सकता है, एंजाइटी न्यूरोसिस पूरा आ सकता है। एक ओसीडी, ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये है। एक डी एडिक्शन प्रोग्राम, डी एडिक्शन प्रोग्राम जो होता है जैसे कि एल्कोहलिज्म जो है उसके लिए चलाया जाता है, तो डी एडिक्शन प्रोग्राम क्या है उसके बारे में पढ़ लेना, कभी कभी क्वेश्चन जो है वो भी आ सकता है। तो ये थे शॉर्ट आंसर वाले जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिससे क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि 100% ये गारंटेड नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे ही सभी क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे जो बार बार रिपीट होते हैं, इनके आने की संभावना 100% ज़्यादा है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन जो है या इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, ये मैं सेक्शन बी और सी की बात कर रहा था, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल आरएनसी जो है उसके पैटर्न के हिसाब से। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, वो एक तो मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन जिसको शॉर्ट में एमआर कहते हैं। तो एक तो ये पढ़ लेना, तो मेंटल रिटार्डेशन जो होता है वो। ठीक, एक और है प्रोसेस रिकॉर्डिंग, प्रोसेस रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पर मैंने इसमें नहीं डाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो है वो, लेकिन 26 में और 25 में लगातार आया इसलिए नहीं डाला, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। प्रोसेस रिकॉर्डिंग जो है वो क्या होती है वो। ठीक, एक और तो पढ़ लेना कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, नर्स की कम्युनिकेशन स्किल जो है उसके बारे में। इसमें मेन तो बैरियर, बैरियर क्या कौन कौन से होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर उसके बारे में पढ़ लेना, कम्युनिकेशन स्किल जो है वो। ठीक, कुछ टर्मिनोलॉजी जो है उसके बारे में पढ़ लेना, जैसे पीका क्या होता है उसके बारे में। एक एडीएचडी क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर करके होता है, एडीएचडी जो होता है वो। एक होता है बच्चों के अंदर होने वाला बेड वेटिंग जो है, बिस्तर गीला करना, या थंब सकिंग, थंब सकिंग, उसके बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है शॉर्ट में 2 नंबर 3 नंबर का। ठीक, एक और 2 3 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ये 3 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक टॉपिक बताता हूँ मैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो होता है वो। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा टॉपिक रहे जिसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए, तो वो हो जाएंगे। और ये थे आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग जो है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो। 100% तो नहीं है, लेकिन इनके क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये जो क्वेश्चन जो है आपके उसके आंसर जो है वो 1 बाय 1 हम लेके आएंगे। जस्ट मैं आंसर ही सॉल्व करवाऊंगा, इसके ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए कारण से। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ठीक है, अगर चैनल पे नए आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, हर किसी का कमेंट आता है उसका जवाब देता हूँ, तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।